गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम लोग साइंस में चैप्टर 5 पढ़ेंगे, द ह्यूमन बॉडी, आवर ऑर्गन सिस्टम। हम लोग सबसे पहले ऑर्गन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज़ ऑर्गन सिस्टम? बहुत सारे ऑर्गन मिलके एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं जो एक पर्टिकुलर काम करते हैं शरीर के अंदर, उनका एक कोई खास काम होता है। सो आवर बॉडी कंसिस्ट्स ऑफ मेनी सेल्स। सेल, हमारा बॉडी सेल से बना होता है। सेल क्या होता है? बॉडी का सबसे छोटा इकाई। सेल्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ अ बॉडी। ये हमारा मिलके एक दूसरी बहुत सारे सेल मिलके बॉडी का निर्माण करते हैं। मैनी सेल्स जॉइन टुगेदर टू फॉर्म टिश्यूज, देन टिश्यूज जॉइन टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गन्स, एंड ऑर्गन्स हेल्प अस टू कैरी आउट आवर एवरीडे एक्टिविटीज़। तो सेल क्या है? शरीर का सबसे छोटा इकाई है जो कि मिलकर एक टिश्यू फॉर्म करते हैं और कई सारे टिश्यू मिलकर ऑर्गन का फॉर्म करते हैं, और ये ऑर्गन हमारे डिफरेंट एक्टिविटी को कैरी आउट करने में हमारी मदद करते हैं। कुछ ऑर्गन्स एक दूसरे से मिलके एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, एंड ऑल द ऑर्गन सिस्टम्स टुगेदर मेकअप एन ऑर्गेनिज्म। तो शरीर के अंदर जितने भी ऑर्गन सिस्टम है मिलके एक ऑर्गेनिज्म, प्राणी का निर्माण करते हैं। तो हम लोग लेट्स डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गन सिस्टम विच आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी। तो हमारे शरीर में अलग अलग तरह के जो ये ऑर्गन सिस्टम है, आइए हम उसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले स्केलेटल सिस्टम। सो व्हाट इज अ स्केलेटल सिस्टम? स्केलेटल सिस्टम is nothing but different bones of our body that together form a particular structure which is the skeleton। मतलब आपका बॉडी में जो हड्डी है, ये सारे हड्डी मिलके एक हमारे शरीर को एक आधारभूत संरचना देते हैं, एक हमें बेसिक शेप साइज देते हैं। ये हड्डियों का जो जंजाल है उसको हम लोग कंकाल जो कहते हैं, उसको स्केलेटल सिस्टम कहते हैं इंग्लिश में। नए बच्चे को 300 के आसपास बोन होता है। धीरे धीरे वो एक छोटे छोटे जो बोन है एक दूसरे से फ्यूज़ हो जाते हैं, एक दूसरे से मिल जाते हैं, और ये सब मिल के फाइनली जो वयस्क है, जो बड़े लोग हैं, एडल्ट्स हैं, उनमें 206 हड्डियाँ रह जाती हैं। ये दीज बोन्स आर हार्ड एंड जॉइन टुगेदर टू फॉर्म अ स्केलेटन। ये जो हड्डियाँ एक दूसरे से मिलकर स्केलेटन का निर्माण करती हैं। सो व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द स्केलेटन? स्केलेटन का काम क्या क्या है? सबसे पहले तो हमें बॉडी का हमें आकार देते हैं, शेप साइज देते हैं। वो हमारे बॉडी के अंदर के जो नाजुक, जो कोमल, जो सेंसिटिव ऑर्गन्स होते हैं उसको बचा के रखते हैं, जैसे कि दिमाग, दिल और फेफड़ा। ये सब किससे सुरक्षित है? हमारे हड्डियों से सुरक्षित है। आपका जो ब्रेन है वो एक्चुअली बहुत ही सॉफ्ट होता है, जो कि हल्का सा भी चोट लगेगा तो आप मर सकते हैं। तो उसको कौन बचाता है? हमारा जो खोपड़ी है, वो हड्डी जो है खोपड़ी, वो बचाता है। हार्ट या लंग्स, ये हमारा ये पंजरी, अस्थि पंजर है, जो छाती का जो हड्डी देखते हो, वो हमें वो बचाता है। हड्डियों से ही हम खड़े रह सकते हैं स्ट्रेट, और चल भी सकते हैं। अगर हड्डियाँ नहीं रहेगी तो हम चल नहीं पाएंगे। तो ये था स्केलेटल सिस्टम। फिर उसके बाद आता है मस्कुलर सिस्टम। तो हड्डी के ऊपर मसल्स, और मसल्स के ऊपर स्किन। तो अब मस्कुलर सिस्टम का क्या मतलब? मांसपेशियाँ। तो हमारे जो हड्डी और स्किन के बीच का जो पार्ट है वो क्या होता है? मांसपेशियों का पार्ट होता है। इस मांसपेशियों की वजह से ही हम बॉडी में मूवमेंट ला सकते हैं। सो एडल्ट ह्यूमन मस्कुलर सिस्टम कंसिस्ट्स ऑफ ओवर 600 मसल्स विच आर मेड ऑफ सॉफ्ट टिश्यूज़। तो हमारे एक वयस्क ह्यूमन में, उनके मस्कुलर सिस्टम में करीब 600 मसल्स होते हैं। तो मसल्स क्या होता है? जो कि एक सॉफ्ट टिश्यू से बना होता है। जैसे कि हमने पहले पढ़ा था, सबसे छोटा इकाई जो शरीर का होता है वो सेल होता है, और कई सेल मिलके टिश्यू बनाते हैं। अब ये टिश्यू हार्ड टिश्यू भी हो सकते हैं, सॉफ्ट टिश्यू भी हो सकते हैं। हार्ड टिश्यूज़ बन के हड्डियाँ बना दिया, और सॉफ्ट टिश्यूज़ बन के मांसपेशियाँ बना दिया। सो दोज मसल्स विच आर अटैच्ड टू द बोन्स हेल्प अस टू मूव। सो वो सारे मसल जो हड्डियों से सटे होते हैं वो हमें मूवमेंट करने में मदद करते हैं। और जब मसल्स मूव करते हैं तो वो बोन को खींचते हैं। सो वी यूज़ बोथ आर मसल्स एंड बोन्स टू मूव आवर आर्म्स, लेग्स एंड अदर बॉडी पार्ट्स। हम हड्डियों के साथ साथ मांसपेशियों का भी इस्तेमाल करते हैं हमारे मूवमेंट के लिए, हमारे हाथ पैर को हिलाने के लिए। देन यू हैव डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम वो है सिस्टम जो हमारे खाने में मदद करता है, और खाने को पचाने में मदद करता है, और फिर उसको खाने पचाने के बाद निकालने, जो हम लोग खाना खा लेते हैं फिर उसको मल मूत्र के द्वारा या लैट्रिन के द्वारा जो त्याग होता है, ये सारा प्रोसेस राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ ईटिंग अ फूड, खाना खाने से लेकर फिर उसका मल विसर्जन तक, ये आपका डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। सो आवर बॉडी नीड्स एनर्जी टू डू वर्क. This energy comes from the food. The food we
ईट कैन नॉट बी यूज बाय अ बॉडी इन द फॉर्म दैट इट इज़ ईटन। तो हमारा बॉडी को चलने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता होती है? एनर्जी की ज़रूरत होती है, और ये एनर्जी तुम्हारा कहाँ से आता है? तो खाने से आता है। मगर जो 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 खाना जो हम खाते हैं वो उसको उसी रूप में हमारा शरीर इसको नहीं इस्तेमाल करता है। तो उसको क्या करते हैं, सब जो हम सेब खाते हैं, रोटी खाते हैं, सेब भात खाते हैं, चावल खाते हैं, तो ये खाना वैसा का वैसा शरीर को नहीं चाहिए होता। उससे जो एनर्जी निकलती है वही उसको चाहिए होता है अपने शरीर को चलाने के लिए। तो ये एनर्जी निकलता कैसे? ये डाइजेस्टिव सिस्टम के माध्यम से ही निकलता है। इट हैज़ टू बी चेंज इनटू अ सिंपलर फॉर्म फॉर इट्स प्रॉपर अब्जॉर्प्शन बाय आवर बॉडी। तो ये जो खाना है, फल फूल सब्जी चावल दाल, ये उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करते हैं, उसको सिंपल साधारण फॉर्म में लेके आते हैं, जिसको वो फिर शरीर के जो अंग है उसको पचा सके और उसका हम एनर्जी इस्तेमाल कर सके शरीर को चलाने के लिए। एंड दिस प्रोसेस इज़ नोन एज डाइजेशन। इसी को डाइजेशन कहते हैं। द ऑर्गन्स दैट हेल्प इन डाइजेशन मेक अप द डाइजेस्टिव सिस्टम। तो वो सारे ऑर्गन्स जो कि हमें डाइजेशन पाचन में मदद करते हैं उसको डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। और डाइजेस्टिव सिस्टम इन सारे पार्ट से बना हुआ है। सबसे पहला क्या है? सबसे पहला है माउथ। द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन बिगिनस फ्रॉम द माउथ। सब जो पाचन की जो क्रिया है, डाइजेशन का जो प्रोसेस है, वो सबसे पहले मुंह से ही चालू होता है, क्योंकि वहीं से हम खाना खाते हैं। तो खाना खाने, जैसे मैंने पहले बोला, खाना खाने से लेकर मल विसर्जन तक के पूरे प्रणाली को ही डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट माना जाता है। तो सबसे पहला पार्ट जो है खाना खाने का, वो मुंह है। आपका दांत है जो आपको खाने को चबाने में, उसको छोटे छोटे टुकड़े में मदद करता है। और सलाइवा, जो आपका जो लार है जो मुंह में होता है सलाइवा, वो क्या होता है, खाने में मिल जाता है और खाने को वो सॉफ्ट बनाता है। जो बड़ा बड़ा जो आप टुकड़ा लेकर चबाते हैं, सलाइवा जो उसमें मिलता है उसको जो मुलायम करता है। तो इससे क्या होता है, जो नीचे जब ये जाता है नीचे, तो जो अलग अलग ऑर्गन्स है जो उस चीज़ को और पचाएगा, तो उसको पचाने में मदद करता है। आप सीधे निगल जाइएगा तो उसको पचाने के लिए शरीर को ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि वो उसको तोड़ा नहीं गया है। इसलिए कहते हैं कि आप छोटा छोटा टुकड़ा कौड़ खाया करो और उसको बहुत बार चबा के ही निगला करो, तो ताकि शरीर के अंदर जो ऑर्गन है, बाकी सारे जो पार्ट हैं जिसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे, उसको एक्स्ट्रा काम ना करना पड़े पचाने के लिए। तो जब माउथ से आपने खाया, उसको दांत से चबाया, उसमें सलाइवा से मिक्स होकर जब निकला, तो उसका नेक्स्ट पार्ट, वो फूड कहाँ जाता है? आपके फूड पाइप में जाता है, जिसको ओसोफेगस भी कहते हैं। तो ये आपके मुंह और पेट के बीच की नली होती है। आप सीधे मुंह से पेट में, मुंह ऊपर है पेट नीचे, तो उन लोगों को कनेक्ट करने के लिए जो पाइप है, यही फूड पाइप है। और खाना जाते हैं, फिर उसके बाद वो स्टमक में चला जाता है। जब स्टमक में जब चला गया है, तो स्टमक में क्या होता है, स्टमक में पचाने के लिए उनके अलग अलग जूसेस होती हैं, एसिड्स होते हैं, तो वो खाना को और भी पचाते हैं, और भी पतला बनाते हैं, उसको पेस्ट कर देते हैं। सो डाइजेस्टिव जूसेस इन द स्टमक मिक्स विथ फूड एंड फॉर्म अ पेस्ट। दिस फूड इज देन पास्ड इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो अभी क्या होता है, आपका जो आपने जो खाना खाया है पेट में गया, और पेट में जाने के बाद वो डाइजेस्टिव जूसेस उसको और भी महीन करके पेस्ट बना देती है, और फिर उसको स्मॉल इंटेस्टाइन की ओर भेजा जाता है। तो स्टमक जो है अब स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना भेज देता है। सो द डाइजेस्टिव जूसेस प्रेजेंट इन द स्मॉल इंटेस्टाइन हेल्प्स टू डाइजेस्ट द फूड। द न्यूट्रिशनल कंपोनेंट्स ऑफ द फूड आर देन अब्सॉर्ब्ड बाय द ब्लड। तो जब स्टमक से आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में गया, तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो डाइजेस्टिव जूसेस है, वो क्या कहते हैं, खाना को पचाने में मदद करते हैं। तो इसका जो फूड का जो न्यूट्रिशनल कंपोनेंट है, जो उसका कार्बोहाइड्रेट है, स्टार्च है, फैट है, प्रोटीन है, मिनरल है, विटामिन है, ये सब अब फिर ब्लड में अब्जॉर्ब हो जाता है। देन उसके बाद हमारा खाना लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। द रेस्ट ऑफ द फूड दैट कैन नॉट बी डाइजेस्टेड बाय अ बॉडी गोज इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। वाटर फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड इज अब्जॉर्ब्ड इन द लार्ज इंटेस्टाइन। This undigested food is then removed from the body as waste through anus. तो अभी क्या है, हमारा जो खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना पच जाता है, उसका जो न्यूट्रिशनल कंपोनेंट होता है, वो प्रोटीन वो वगैरह, वो ब्लड में वहीं से अब्जॉर्ब हो जाता है। तो जब खाना जब चला जाता है, रेस्ट ऑफ द फूड जो बाकी जो बच गया है, वो फिर स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन की ओर जाता है। और उसमें क्या होता है, जो खाना ये सब पचने वाला नहीं है, तो इसका निष्क्रिय होना ज़रूरी है। तो वो क्या होता है, ये इसका पानी जो होता है उसमें से निकल जाता है, अब्जॉर्ब कर लिया जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन कर लेता है, और जो खाना जो बच गया, फिर वो जो पचा हुआ खाना जो नहीं पचा हुआ खाना जो बच गया, फिर हमारे बॉडी से
वेस्ट की तरह एनस से निकल जाता है। तो ये हो गया आपका डाइजेस्टिव सिस्टम। उसके बाद हम आते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम का बारे में। रेस्पिरेटरी सिस्टम बेसिकली इज़ व्हाट, आप जो सांस लेते हैं उस सांस में आपको जो लेने के लिए जो जो शरीर के जो अंग आपको मदद करते हैं वो मिलके रेस्पिरेटरी सिस्टम बनाते हैं। एंड द मेन फंक्शन ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम इज टू प्रोवाइड ऑक्सीजन टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। सो ऑक्सीजन, मेन रेस्पिरेटरी सिस्टम का मेन फंक्शन यही है कि आप शरीर के सारे अंगों में ऑक्सीजन पहुँचाएँ, क्योंकि हम लोग जिंदा रहने के लिए हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, और ऑक्सीजन हम रेस्पिरेटरी सिस्टम के माध्यम से ही लेते हैं, और सारे शरीर के सारे अंगों को पहुंचाया भी इसी के माध्यम से जाता है। इट हेल्प्स अस टू ब्रीथ, वी टेक इन एंड गिव आउट एयर ड्यूरिंग ब्रीदिंग। ये हमें सांस लेने में मदद करता है, हम सांस लेते हैं और सांस छोड़ते भी हैं ब्रीदिंग के समय। रेस्पिरेटरी सिस्टम किस किस से बना होता है? नोज, विंड पाइप एंड द लंग्स। हम सांस नाक से लेते हैं, एंड द हेयर इन आर नोज प्रिवेंट्स डस्ट एंड जर्म्स फ्रॉम एंटरिंग द बॉडी। तो नाक के अंदर हमारे जो बाल होते हैं उसका क्या काम होता है? उसका काम यही होता है कि जो गंदगी है हवा में, जब हम सांस ले रहे होते हैं तो गंदगी या जो कीड़े हैं वो हमारे शरीर के अंदर ना घुस जाए, तो वो उसको घुसने में हमारी मदद करते हैं। फिर ये हवा जो नाक से हम लिए हमारे विंड पाइप पे जाता है, और विंड पाइप से फाइनली वो लंग्स में एंटर करता है। लंग्स एक्सपैंड व्हेन द एयर एंटर्स देम। जब हम सांस ले रहे होते हैं, जब सांस जाती है हमारे अंदर लंग्स में, तो लंग्स फैलता है। उसके लिए लंग्स फैलता है तो इसके लिए हमारी छाती भी फैलती है। हम जब सांस लेते हैं तो छाती को ऊपर नीचे देखते हो हिलते हुए, क्यों हिलती है? बिकॉज लंग्स जो है अंदर वो फूल रही होती है या पिचक रही होती है। जब सांस लेते हैं तो हमारा लंग्स फूलता है, तो हमारा छाती भी फूलता है, और जब हम सांस निकालते हैं तो क्या होता है? चेस्ट को फिर वो चेस्ट जो होता है वो नीचे की ओर जाता है। क्यों नीचे की ओर जाता है? बिकॉज अंदर का जो लंग्स है वो भी पिचक रहा होता है। और जो हम सांस लेते हैं वो किससे ज़्यादा, उसमें क्या होता है? उसमें ऑक्सीजन होता है। दिस ऑक्सीजन इज कैरिड आउट। हम जो सांस लेते हैं वो ऑक्सीजन से उसमें ऑक्सीजन होता है, और ये ऑक्सीजन शरीर इज कैरिड बाय द ब्लड टू ऑल बॉडी पार्ट्स। तो शरीर के सभी अंगों में ये ऑक्सीजन पहुंचा जाता है। किसके माध्यम से? खून के माध्यम से, ब्लड के माध्यम से। ऑक्सीजन हेल्प्स इन बर्निंग आउट फैट फ्रॉम द फूड एंड गिव्स अस एनर्जी। तो यही ऑक्सीजन क्या कहता है? जो फैट है उसको बर्न करता है। फैट कहाँ से मिलता है? हम जो खाना खा रहे हैं उसमें जो फैट होता है उससे। तो वो फैट को बर्न करता है और उससे हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। और ये एनर्जी हमारे शरीर को बेसिकली चाहिए होती है उसको हमारे शरीर को चलाने के लिए। The air that we breathe out of the lungs is rich in carbon dioxide. We breathe 15 to 25 times per minute. तो हम सांस लेते हैं तो उसमें ऑक्सीजन होता है, लेकिन जब सांस छोड़ते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड से भरा हुआ होता है। हम 1 मिनट में करीब से करीब 15 से 25 बार सांस लेते हैं। तो हमें सांस क्यों लेना? हमें सांस तो लेते हैं बिकॉज उसमें ऑक्सीजन होता है, तो हमें ज़रूरी ये है कि हम क्लीन एयर, साफ हवा में सांस लें। वी मस्ट ऑलवेज ब्रीद इन थ्रू आर नोज एंड नॉट थ्रू द माउथ। हमें नाक से सांस लेनी चाहिए, मुंह से सांस नहीं लेनी चाहिए। सबसे पहला कारण ये है कि नाक में बाल होता है जो आपके जर्म्स और जो डस्ट है उससे बचा सकते हैं। मुंह में ऐसा कोई हमें सुविधा नहीं है, तो वो हम फिल्टर, मुंह में कुछ नहीं हो सकता, तो हम नाक से ही सांस लें। वी मस्ट कीप आर सराउंडिंग्स डस्ट फ्री एंड क्लीन सो दैट द एयर वी ब्रीथ इज क्लीन। हमें आसपास के इलाके को क्या करना चाहिए? साफ़ सुथरा रखना चाहिए, ताकि उसमें डस्ट ना हो, वो गंदा ना हो, ताकि हम साफ़ हवा सांस ले सकें। और हमारा अपना, जब हम सोते हैं तो हमारा मुंह झाँक के नहीं सोना चाहिए। मुंह झाँक के इसके लिए नहीं सोना चाहिए क्योंकि हम लेते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं, लेकिन जब छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं है। तो अगर मुंह झका हुआ है तो क्या होगा? हम अपने शरीर को, जो शरीर के आसपास का जो इमीडिएट एरिया है उसको कार्बन डाइऑक्साइड से भरे जा रहे हैं, और चूंकि हमारा मुंह झका हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ नहीं कर पा रहा है। तो ऐसे में क्या होगा कि हमारा पूरा एरिया जो है कार्बन डाइऑक्साइड से भरता जाएगा, और कम से कम ऑक्सीजन हमें मिलता रहेगा। थोड़ी देर बाद हम बेहोश भी हो सकते हैं। तो हमें चाहिए कि हम अपना मुंह झाँक कर ना सोएं। एंड देन नेक्स्ट इज सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है? बेसिकली आपका खून जहाँ जहाँ बॉडी जाता है, वो जिस माध्यम से जाता है, नस से जाता है, जिसको इंग्लिश में वेन्स कहते हैं, ये पूरे सिस्टम को सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। इसमें क्या क्या कंसिस्ट होता है? हार्ट होता है, ब्लड होता है, और ब्लड वेसल्स होता है। तो हार्ट ही ब्लड को पंप करता है, और ब्लड हमें तो बेसिकली तो अब ब्लड का संचार के लिए ब्लड तो चाहिए ही चाहिए, और ब्लड का संचार पूरे शरीर में किसके माध्यम से होता है? ये ब्लड वेसल्स के माध्यम से होता है। सो ये तीनों चीज़ मिलकर सर्कुलेटरी सिस्टम का निर्माण करते हैं।
क्या है ये 3 चीज़ें? आपका हार्ट जो कि आपको ब्लड पंप करता है, ब्लड इटसेल्फ, एंड देन दी ब्लड वेसल्स जो कि आपको एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हो गया ब्लड को हार्ट से शरीर के डिफरेंट कोने तक पहुंचाने के लिए। एंड व्हाट आर दीज ब्लड वेसल्स? ये ब्लड वेसल्स क्या है? ये थिन ट्यूब्स है जिसके माध्यम में ब्लड फ्लो करता है शरीर के विभिन्न अंगों में। द हार्ट पम्प्स ब्लड इनटू दीज ब्लड वेसल्स, तो हार्ट जो है इन्हीं ब्लड वेसल्स में ब्लड को पंप करता है। दीज ब्लड वेसल्स देन कैरी द ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड ऑल्सो ब्रिंग द ब्लड बैक टू द हार्ट। तो ये ब्लड वेसल्स सारे के सारे, ये जो ब्लड है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी को भेजते हैं और फिर उन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी से ये ब्लड वापस हार्ट की ओर आता भी है ताकि वापस ऑक्सीजन भेजा जा सके उन शरीर के विभिन्न अंगों को। ब्लड लाल कलर का होता है और इसमें ऑक्सीजन कैरी करता है और absorbed food. Blood is the red colored fluid that carries oxygen and absorbed food through the blood vessels. तो ब्लड में ऑक्सीजन के साथ साथ अब्जॉर्ब जो फूड होता है, ये सब जो न्यूट्रिशनल कंपोनेंट होता है, ये ब्लड में ही होता है जो कि ब्लड वेसल्स कैरी करता है यहाँ वहाँ। और ये इट ऑल्सो कलेक्ट्स वेस्ट फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड टेक्स इट टू द एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो अभी क्या है, आपका जो ब्लड है सिर्फ ऑक्सीजन और न्यूट्रिशनल पार्ट ऑफ द फूड ही नहीं पहुंचाता है, वो आपको साथ साथ जो पूरे बॉडी का जो वेस्ट है वो भी फिर शरीर के सभी अंगों से ले जाकर एक एक्सक्रीटरी सिस्टम तक लेके जाता है। और ये जो हार्ट जब ब्लड पंप कर रहा होता है तभी जो ब्लड पंप करने की आवाज़ जो होता है वही हार्ट बीट होता है, जो दिल की धड़कन कहते हैं। ये धड़कन क्या होता है? बेसिकली ब्लड उस समय पंप कर रहा होता है हार्ट, और इसको हम कैसे सुनते हैं? स्टेथोस्कोप से सुनते हैं। और एक नॉर्मल कंडीशन में जब आदमी आराम से बैठा होता है तब एक अडल्ट ह्यूमन का हार्ट बीट कुछ 72 टाइम्स 72 टाइम्स एक इन अ मिनट धड़कता है। और स्मॉलर एनिमल्स का हार्ट बीट ज़्यादा बड़ा होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये टेबल में देखो, चूहे की धड़कन देखो 1 मिनट में 310 से 840 बार धड़कता है, इंसान का सिर्फ 72 बार, हमिंग बर्ड का 250 बार 1 मिनट में, और गिलहरी का 110 से 130 के बीच में धड़कता है दिल 1 मिनट में। नेक्स्ट वी हैव इज द नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम इज द इंजन ऑफ द बॉडी, मतलब जितने भी शरीर के अंग है ये सब काम कर रहे हैं, पर ये सब को काम करना है नहीं करना है ये कौन डायरेक्ट करता है? ये नर्वस सिस्टम डायरेक्ट करता है। ये बताता है सारे बॉडी के अंगों को, दिल को या आपके पैर को, हाथ को चलना है, पैर को चलना है, हाथ को हिलाना है, खाना खाना है, उससे आपको गर्म चीज़ है तो उसको उस पर से हाथ हटाना है। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये कौन बताता है? अब ये कि मुँह से जो खाया है कि अब पेट को ये बताना कि तुम पचाओ इसको, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन को बताया पचाओ इसको, फिर ब्लड को बोला कि तुम ये जो हम सांस ले रहे हैं या जो खाना पचाएं उससे जो एनर्जी आया है, जो ऑक्सीजन है, ये ब्लड वेसल्स को, ब्लड को ये बोलना कि तुम ये सारे के सारे देकर शरीर के हर पार्ट को भेजो। तो ये सब कैसे हम ये करेंगे? कौन बताता है ये सब चीज़ कि कौन करेगा? ये नर्वस सिस्टम बताता है। तो नर्वस सिस्टम में क्या क्या होता है? ब्रेन होता है, स्पाइनल कॉर्ड होता है और नर्व्स होता है। ये तीनों मिलके नर्वस सिस्टम को फॉर्म करता है। तो द ब्रेन कंट्रोल्स ऑल द ऑर्गन सिस्टम्स ऑफ अ बॉडी। तो शरीर के जितने भी ऑर्गन सिस्टम है ब्रेन उसको कंट्रोल करता है, और उन जितने भी ऑर्गन सिस्टम है उनको आपस में काम कराना, एक नेटवर्क, ये कि एक तरह का जो ये रूटीन होता है कि तुमको ये करना है, तुमको ये करना है, और आपस में मिलजुल के करना है। तो ये कौन बताता है? सभी शरीर के अंगों को ब्रेन बताता है। ये हमारे सोचने को, हमारे समझने की और डेली एक्टिविटी को करने में हमारे उसको वो नियंत्रित करके रखता है, उसमें उसको मदद भी करता है और नियंत्रित भी रखता है। हम क्या सोचते हैं, हम कैसे सीखते हैं, ये सब ब्रेन ही बताता है। ये शरीर का सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है, इसके लिए ही वो प्रोटेक्टेड भी स्कल से ही होता है। स्कल क्या है? खोपड़ी, जो कि बहुत ही सख्त पार्ट है बोन से बना होता है, जो हमारे ब्रेन को बचा के रखता है। फिर ब्रेन क्या है? ये कनेक्टेड होता है टू द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी थ्रू द स्पाइनल कॉर्ड। तो ब्रेन तो आपको डायरेक्ट कर रहा है शरीर के सभी अंगों को ऐसे करना है वैसे करना है, लेकिन कनेक्टेड कैसे कनेक्ट होगा कि तभी हम वो सारे ऑर्गन्स ब्रेन की बात मानेंगे। तो सभी ऑर्गन्स और ब्रेन के बीच में जो कनेक्टिंग पॉइंट है, जो कनेक्टिविटी है, वही है स्पाइनल कॉर्ड, रीढ़ की हड्डी। ये दिस कंटेन्स थिन थ्रेड लाइक ट्यूब्स दैट रन्स अराउंड द बॉडी, दे आर कॉल्ड नर्व्स। सो स्पाइनल कॉर्ड से एक उसमें क्या होता है?
पतला सा धागा जैसा ट्यूब होता है जो कि पूरे शरीर के विभिन्न विभिन्न अंगों में विभिन्न विभिन्न पार्ट्स में वो फैला होता है, इसे ही नर्व्स कहते हैं। द ब्रेन कंट्रोल्स द बॉडी पार्ट्स थ्रू दीज नर्व्स। तो एक जैसे कि समझो कि तुम अगर पपेट शो देखे हो कठपुतली वाला, तो कठपुतली के सभी हाथों में धागा है, पैर में धागा रहता है और ऊपर वो हिला रहा होता है। तो हाथ हिलाना होता है तो हाथ वाला धागा हिलाता है, ये वाला धागा हिलाना होता है तो पैर वाला धागा पैर हिलाना होता है तो पैर वाला धागा हिलाता है। ये आँख गर्दन हिलाना है तो गर्दन का धागा हिलाता है कठपुतली शो में अगर देखे हुए। तो ठीक उसी तरह से नर्व्स भी वही धागा होता है जो कि आपके स्पाइनल कॉर्ड से शरीर के सभी अंगों में कनेक्टेड रहता है। तो जब ब्रेन को चाहिए कि हाथ हिलाए तो वो बोलता है कि हाथ वाला जो नर्व है उसको हिलाओ, तो हाथ वाला नर्व जब हिलता है तो हमारा हाथ हिलता है। या पैर वाला जब नर्व हिलेगा, ब्रेन बोलेगा पैर वाले नर्व को कि अपना हिलाओ पैर, तो उससे पैर हिलता है। तो इन्हीं धागों से, इन्हीं नर्व से हमारा ब्रेन जो है बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट अंगों को डायरेक्ट करता है कि तुमको ये काम करना, ये काम नहीं करना है, और वैसे उसी से कंट्रोल भी करता है। एंड व्हेन द ब्रेन रिसीव्स अ मैसेज फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द बॉडी, इट टेल्स द बॉडी हाउ टू रिएक्ट। तो किसी भी पार्ट ऑफ द बॉडी से कोई मैसेज मिलता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल तुम्हारा हाथ गर्म तवे पे जाता है तो तुमको गर्मी लगती है, पर तुम गर्म लगा तुम झट से हाथ खींच लेते हो। तो कैसे खींच लेते हो? यही ब्रेन बोलता है करने के लिए। जब तुम्हारा बॉडी से, जो हाथ से जो मैसेज गया ब्रेन को कि बहुत गर्म है, तो ये हमारे शरीर को ये गर्मी सह नहीं सकता है ये हाथ, तो ब्रेन बोलता है, तो अपने ब्रेन जो है जो नर्व कनेक्टेड है हाथ से, उस नर्व को मैसेज करता है कि अपना हाथ पीछे खींच लो। तभी जब हम तवा पे हाथ रखते हैं तो झट से खींच लेते हैं गर्म तवा पे, या आग में हाथ डालते हैं तो झट से खींच लेते हैं, क्योंकि ये जब हाथ का जो सिग्नल भेजता है ब्रेन को कि ये तो गर्म है, अब मैं क्या करूं, तो ब्रेन कहता है वापस हाथ को अपने नर्व के माध्यम से अपना हाथ हटा लो, और तभी हम हाथ हटाते हैं। All our actions such as hearing, seeing, reading and dancing are controlled by the nervous system। तो नर्वस सिस्टम के माध्यम से हमारा ये नर्वस सिस्टम जो है हमारे सुनने की तरीके को, देखने की तरीके को, पढ़ने, नाचने या अलग अलग विभिन्न एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। अब हम आते हैं सेंस ऑर्गन्स पे। तो सेंस ऑर्गन्स तुमको याद हो, जैसे हम बात करते हैं गरम तवे पे हाथ रख के हम खींच लेते हैं, तो गरम तवा है हमें कैसे पता चलता है? अपने सेंस ऑर्गन्स के माध्यम से पता चलता है। एवरीथिंग वी नो अबाउट द वर्ल्ड इज थ्रू आवर सेंसेस। हम अपने इस आसपास की दुनिया के बारे में जो कुछ भी जानते हैं वो सेंस के माध्यम से ही जानते हैं। हमारे पास 5 सेंस ऑर्गन्स है: आँख, नाक, कान, जीभ और स्किन। आँख से हम देख सकते हैं, कान से हम सुन सकते हैं, नाक से हम सूंघ सकते हैं, जीभ से हम स्वाद ले सकते हैं और स्किन से हम महसूस कर सकते हैं कि क्या गर्म है, क्या ठंडा है। और नोज से तो हम सूंघने के अलावा हम सांस भी लेते हैं। और फिर ब्रेन जब इन्हीं सभी सेंस ऑर्गन से हमें जब ब्रेन मैसेज जाता है ब्रेन को, तो फिर ब्रेन अप्रोप्रिएट एक्शंस लेती है और बोलती है कि तुमको क्या करना है या क्या नहीं करना है, और ये सारी इन्फॉर्मेशन अब डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को भी भेजती है। सो आफ्टर सेंस ऑर्गन्स वी कम टू एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम का क्या मतलब है? हम जब खाना खाते हैं, ये जो पानी पीते हैं, जो जितना इसमें से एनर्जी मिल सकता है पचा के स्मॉल इंटेस्टाइन एनर्जी ले लेता है, लेकिन जो हम नहीं पचा पाते वो शरीर से निकलना होता है। तो उस निकलने का जो ऑर्गन्स, जो इस निकलने में जो ऑर्गन्स मदद करता है वो मिलके एक्सक्रीटरी सिस्टम बनाते हैं। तो इसमें अभी क्या क्या कौन कौन से ऑर्गन्स इसमें सहयोग देते हैं? किडनीज, लंग्स एंड स्किन, ये तीनों मिलके हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम, और उसके अलावा किडनीज, यूरेटर्स, ब्लैडर और यूरेथ्रा, ये सब मिलके एक्सक्रीटरी सिस्टम का निर्माण करते हैं। हमारा जो बॉडी जो पच नहीं सकता है उसका रिमूवल के लिए मदद करता है किडनी, लंग्स एंड स्किन। मगर एक्सक्रीटरी सिस्टम वो में कौन कौन से ऑर्गन्स हैं? वो ऑर्गन्स है किडनीज, यूरेटर्स, द ब्लैडर एंड द यूरेथ्रा। ये चारों मिलके एक्सक्रीटरी सिस्टम का निर्माण करते हैं, जो कि हमारा जो खाना जो नहीं पच सका उसको निकालने में हमारी मदद करते हैं। ह्यूमन बींग्स हैव 2 किडनीज, हमारे पास 2 किडनी होती है इंसानों को, और यही किडनी रिमूव द लिक्विड वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द ब्लड एंड फॉर्म्स यूरिन विच इज कैरिड बाय द यूरेटर्स टू द ब्लैडर एंड पास्ड आउट थ्रू द यूरेथ्रा।
तो हमारे ह्यूमन बींग्स में 2 किडनी होता है, वो क्या करता है, जो लिक्विड जो वेस्ट मटेरियल है वो इन फ्रॉम जो ब्लड से जो ब्लड ऑक्सीजन पहुंचाता है, न्यूट्रिशन पहुंचाता है, लेकिन जो वेस्ट मटेरियल होता है जो कि फिर डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट से वापस लाया जाता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम को लाया जाता है, तो ये सब किडनी से पहले होके जाता है। तो ये जो भी लिक्विड वेस्ट मटेरियल जो कि ब्लड से आया है वो क्या करती है, उसको रिमूव करती है, यूरिन बनाती है, और ये फिर यूरेटर को जाता है, यूरेटर से ब्लैडर की ओर जाता है, और ब्लैडर से वो यूरेथ्रा से वो टॉयलेट निकल जाता है। आप फोटो में देख सकते हैं, इसके डिस्टेंस पहले किडनी में जाती है, ब्लड वेसल से जितना भी ब्लड वेसल जो ब्लड आया, किडनी क्या करती है, उस ब्लड वेसल से लिक्विड वेस्ट मटेरियल ब्लड से निकालती है, लिक्विड वेस्ट मटेरियल यूरिन का निर्माण करती है। ये यूरिन वापस यूरेटर में जाता है, यूरेटर से ब्लैडर, एंड देन ब्लैडर से यूरेथ्रा को पास कर जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड इज रिमूव फ्रॉम द बॉडी व्हेन वी ब्रीथ आउट विद द हेल्प ऑफ लंग्स। बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड कैसे निकलता है, लंग्स के थ्रू निकल जाता है, वो फिर तुम्हारे एक्सक्रीटरी सिस्टम से नहीं निकलता है, वो तुम्हारे लंग्स से निकलता है, ये यूरेथ्रा से नहीं निकलता, मेरे कहने का मतलब है। एंड एक्सेस वाटर एंड सॉल्ट आर ऑल्सो रिमूव फ्रॉम द बॉडी बाय द स्किन इन द फॉर्म ऑफ स्वेट। तो एक्सेस सॉल्ट है या वाटर है, ये भी कैसे तुम्हारे बॉडी से भी निकल सकता है, स्किन के माध्यम से, पसीने से। जब तुम पसीना निकलता है वो क्या है, वो भी एक्सेस वाटर है एंड सॉल्ट एज वेल। तो इसके लिए हम एक्सक्रीशन 3 तरीके से कर सकते हैं, किडनी, लंग्स एंड स्किन। किडनी से कैसे निकलता है, तुम्हारा जो ब्लड के अंदर जो लिक्विड वेस्ट मटेरियल है वो निकालता है किडनी, एंड देन यू हैव यूरेटर एंड देन ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। ऑक्सीजन एक्सक्रीशन, कार्बन डाइऑक्साइड जो निकालना वो भी वो भी तो एक्सक्रीशन ही है ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड कैसे निकलता है, लंग्स से निकलता है। जब हम ब्रीथ कर रहे होते हैं, जो ब्रीथ आउट करते हैं, सांस छोड़ते हैं, उसी समय फिर तुम्हारा वो निकल जाता है, वो तुम्हारा क्या कहते हैं, लंग्स के माध्यम से निकल गया। फिर उसके बाद स्किन आता है, हम जो पसीना, गर्मी होती है, पसीना निकलता है, पानी, ये एक्सक्रीशन स्किन के थ्रू होता है, और ये उसमें सॉल्ट एंड वाटर होता है। एंड देन यू हैव रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, इट हेल्प्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू प्रोड्यूस बेबीज ऑफ देयर ओन काइंड। रिप्रोडक्टिव सिस्टम से होता है कि जो भी प्रजाति है अपनी तरह की प्रजाति को जन्म देती है, पैदा देती है। ये किस लिए होता है, ताकि ये संसार में जो जीवन का जो क्रिया है, नियम है, वो निरंतर चलता रहे। बेबीज़ क्या होते हैं, बाद में बड़े हो जाते हैं, और उनको बाद में उनको भी बाद में बेबीज़ होता है, और इस तरह से लाइफ चलता रहता है, और ये अपने पेरेंट्स की तरह ही जनरली दिखते हैं। तो ये आपका ये चैप्टर फिनिश हो गया। हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसका एक्सरसाइजेस कर लेंगे। थैंक यू, बाय।